नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपील के अंदर अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आता है तो डिपार्टमेंट भी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। और इसी तरीके से अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आएगा तो डिपार्टमेंट आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और फर्दर अगर हाई कोर्ट का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आता है तो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। बट सेक्शन 120 बोर्ड को ये पावर देता है कि एक मॉनिटरी लिमिट सेट कर दी जाए जिससे नीचे आगे वो उस केस को ना लेकर जाए। तो सर्कुलर नंबर 207 इशू किया गया है जिसमें उन मॉनिटरी लिमिट की बात की गई है कि किस लिमिट से कम होने पर डिपार्टमेंट आगे फर्दर अथॉरिटीज को अपील नहीं करेगा। तो जल्दी से आइए इस सर्कुलर को देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉनिटरी लिमिट की। सेक्शन 120B सेंट्रल सीबीआईसी को पावर देता है लिमिट सेट करने की। तो क्या लिमिट सेट की गई है, आइए जल्दी से देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल की। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आता है तो डिपार्टमेंट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्रोच नहीं करेगा, यानी आगे अपील नहीं करेगा अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 20 लाख से कम है तो उस केस में डिपार्टमेंट आगे नहीं जाएगा। और अगर सपोज कीजिए ट्रिब्यूनल का डिसीजन आपके फेवर में आता है तो डिपार्टमेंट आगे हाई कोर्ट में नहीं जाएगा अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ से कम है। और इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में जाता है तो डिपार्टमेंट आगे अपील नहीं करेगा अगर अमाउंट इन्वॉल्व 2 करोड़ है। अब यहाँ में दो बातें जो समझनी इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड है, नंबर 1। नंबर 2, किन केसेस में अमाउंट कम होने पर भी डिपार्टमेंट आगे अपील करेगा। ये दो बातें समझते हैं, आइए जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं जो लिमिट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो सर्कुलर ने क्लियर किया कि जहां पर किसी डिमांड में टैक्स भी इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और पेनल्टी भी इन्वॉल्व है तो उस केस में आप केवल टैक्स की डिमांड देखेंगे। यानी सपोज कीजिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में गया और जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो 15 लाख रुपीस टैक्स था, 10 लाख इंटरेस्ट था और 1,50,000 पेनल्टी थी। यानी अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो वो हो गया 26,50,000। बट टैक्स का अमाउंट जो है वो 15 लाख है तो इस केस में डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच नहीं करेगा उन केसेस को छोड़कर जहां पर एक्सेप्शन एप्लीकेबल है। यानी सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखा जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो आपकी जो यहां पर लिमिट है वो 20 लाख से नीचे हो गई क्योंकि टैक्स का अमाउंट 15 लाख रुपीस है तो उस केसेस में डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। और आगे इसी तरीके से जो आगे लिमिट रेस्पेक्टिव लिमिट है वो एप्लीकेबल होंगी 1 करोड़ और 2 करोड़ की। बात करते हैं जहां पर सिर्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां क्या होगा, वहां पर केवल इंटरेस्ट की लिमिट देखी जाएगी। यानी अगर किसी डिस्प्यूट में केवल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ना कोई पेनल्टी है ना कोई टैक्स है, तो वहां पर इंटरेस्ट की लिमिट को चेक किया जाएगा। अगर वो 20 लाख से कम इंटरेस्ट है तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल को अप्रोच नहीं करेगा। अगर सिर्फ पेनल्टी है या सिर्फ फीस है तो उस केस में क्या होगा, अगर केवल पेनल्टी है तो पेनल्टी को देखा जाएगा, अगर केवल फीस है तो फीस को देखा जाएगा। इस तरीके से यहां पर ये सिस्टम चलेगा। अब इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। यानी कि आपका जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 20 लाख से कम है या 1 करोड़ से कम है या 2 करोड़ से कम है तब भी डिपार्टमेंट आगे जाएगा। किन केसेस में,
जहां पर इट हैज बीन हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है या लीगल डिपार्टमेंट को लगता है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अल्ट्रा वायरस किया जा रहा है, उन केसेस में, या फिर एक्ट को अल्ट्रा वायरस किया जा रहा है, या किसी रूल ऑर्डर नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायरस किया जा रहा है, या इवन किसी सर्कुलर को भी, किसी इंस्ट्रक्शन को भी अल्ट्रा वायरस किया जा रहा है, तो उन केसेस में भी डिपार्टमेंट कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं देखेगा और वो आगे अप्रोच करेगा। यानी कि अगर किसी मैटर में डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, या जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या किसी एक्ट, रूल या किसी ऑर्डर को अल्ट्रा वायरस किया गया है, तो डिपार्टमेंट उन केसेस में मॉनिटरी लिमिट कम होने के बावजूद भी वो आगे फर्दर अपील कर सकता है। यानी सपोज कीजिए फर्स्ट अपील अथॉरिटी का डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आ गया, बट वहां पर अमाउंट जो इन्वॉल्व था वो केवल 5 लाख रुपीज था, बट उस केस में इन एक्सेप्शन में वो कवर हो गया, तो उन केसेस में भी डिपार्टमेंट आगे अप्रोच करेगा। और ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर वैल्यूएशन ऑफ गुड इन्वॉल्व है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व है, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई और कोई इशू है जहां पर उसका रिकरिंग इंपैक्ट है, जहां पर उसका रिकरिंग इंपैक्ट है, वहां पर डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच करेगा। इस सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि जहां पर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर कोई कॉस्ट डाली गई है किसी आदेश के अंतर्गत, मतलब कोई ऑर्डर आया जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कॉस्ट बियर करनी थी, उस पर कोई कॉस्ट इंपोज की गई है, या कोई एडवर्स कमेंट किया गया है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो उस केस में वो मॉनिटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और जहां बोर्ड को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और रेवेन्यू ये इंपॉर्टेंट है अपील करना, तो वहां भी कोई मॉनिटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, डिपार्टमेंट उन केसेस में भी आगे जा सकता है। नेक्स्ट है सर आपका, सपोज कीजिए डिपार्टमेंट एक केस में, एक किसी पर्टिकुलर केस में मॉनिटरी लिमिट कम होने के कारण आगे नहीं गया, क्या किसी और केस में भी ये मान लिया जाएगा कि वो आगे नहीं जाएगा? तो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि प्री कंक्लूड माना जाए कि उन केसेस में वो आगे नहीं जाएगा। उन केसेस में वो आगे जा सकता है जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो या मॉनिटरी लिमिट एक्सीड कर जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कोई डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में आया, क्योंकि वहां पर मॉनिटरी लिमिट कम थी इसलिए डिपार्टमेंट ने आगे अप्रोच नहीं किया। तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि डिपार्टमेंट ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी या फर्दर जो भी अथॉरिटीज हैं हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हाई कोर्ट की बात को एक्सेप्ट कर लिया है? आंसर इज नो। वो केवल मॉनिटरी लिमिट कम थी, वो इसलिए आगे नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके व्यू को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बात इस सर्कुलर में स्पेसिफिक कही गई है। साथ में इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो रिव्यू कमेटी है वो इस तरह का एक कमेंट पास करेगी, अपने जो रिकॉर्ड में वो रखेगी कि हालांकि हमें जो डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट तब भी हम अपील फाइल नहीं कर रहे क्योंकि अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो मॉनिटरी लिमिट से कम है। तो इस तरह का वो अपने पास जो रिव्यू अथॉरिटी है वो इसको रिकॉर्ड करेगी कि इन केसेस में क्यों अपील आगे नहीं की गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। जहां पर लिमिट कम इन्वॉल्व है तो उन केसेस में डिपार्टमेंट जो है वो आगे नहीं जाएगा, बट जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ या जहां पर एक्ट और रूल या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की कि वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, उन केसेस में डिपार्टमेंट विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट आगे जा सकता है। थैंक यू।